नमस्कार मित्रों, आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग अपना प्रैक्टिस सेट 23 लेकर आ गए हैं, ठीक है। जो हमारा ऑनलाइन टेस्ट 8 हुआ था, उसी का सलूशन लेके हम लोग नेक्स्ट डे आते हैं। तो सैटरडे वाली जो आपकी प्रैक्टिस सेशन था वो नहीं हो पाया था टेक्निकल इशू के कारण। तो उस प्रैक्टिस सेशन को आज आप लोगों का कराया जा रहा है, ठीक है। और जैसा कि कल टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज भी किया गया था कि जो कल का टेस्ट था ऑनलाइन टेस्ट 9, उसमें वो टेस्ट असाइन ही नहीं हो पा रहा था, कोई कारण होगा उसमें, ठीक है। तो आप लोगों को असाइन नहीं हो पा रहा था, तो इस कारण से कल का जो ऑनलाइन टेस्ट 9 है, तो मान के चलो जो अपने हम लोग 3 दिन करते हैं टेस्ट, MWF मंडे, ट्यूसडे और सॉरी मंडे को, वेडनेसडे को और फ्राइडे को, ठीक है। तो अब वो टेस्ट जो होगा वो आपका कल वही टेस्ट शेड्यूल हो जाएगा। ऑनलाइन टेस्ट 9 कल आप लोगों का एज यूजुअल जो आपका टाइम है वो चलेगा, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और फ्री ऑनलाइन टेस्ट के बारे में जिनको नहीं पता है कि आप कैसे फ्री ऑनलाइन टेस्ट दे पाओगे, तो आपको गूगल प्ले स्टोर से जाके कृष्णा दुबे एजुकेशन इस नाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पिन करा दी गई है, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आपको होम पेज पर, एप्लीकेशन के होम पेज कुछ इस तरीके का दिखेगा और वहां पर आपको सबसे ऊपर कॉर्नर में ये 3 लाइन दिखेंगी। इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पर फ्री टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा। फ्री टेस्ट के ऑप्शन में जाकर आप टेस्ट दे सकते हो, ठीक है। तो अब से जो एग्जामिनेशन है LT ग्रेड और RPSC, इनमें GS का वेटेज भी होता है, ठीक है। और GIC के लिए भी वैकेंसीज बन रही हैं, GIC प्रवक्ता की भी। तो GS के वेटेज को ध्यान में रखते हुए अब आप लोगों का क्विज भी स्टार्ट कर दिया गया। मतलब प्रतिदिन आपको 30 प्रश्न मिलते हैं, जिसमें कि करंट अफेयर और पूरा GK GS सब कुछ शामिल रहता है। साइंस के क्वेश्चन रहते हैं और पॉलिटी के रहते हैं, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के, इन सब के कुल 30 प्रश्न रहते हैं। तो प्रतिदिन आपको वो आप क्विज दो, ठीक है। और उसके आंसर्स को देखो, एनालिसिस करो अपना, और आप प्रतिदिन अगर 30-30 क्वेश्चन भी बनाते चलते हो, चूंकि मैथमेटिक्स वालों का ये थोड़ा सा वीक पोर्शन होता है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने अभी से ही प्रारंभ कर दिया है कि आपको ऑनलाइन क्विज के माध्यम से आपकी जो ये कमियां हैं वो की जा सके, ठीक है। तो जब ये आप बार बार वो चीजों को देखोगे तो जो दिमाग होता है वो उन चीजों को अडॉप्ट कर लेता है, फिर एग्जामिनेशन में जाके वो चीजें अपने आप रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है। तो काफी फायदा मिलता है, इसलिए हम लोगों ने अभी से ही ये काम स्टार्ट कर दिया है। तो मॉर्निंग में 7 बजे आपको वो टेस्ट मिल जाता है। 7 बजे के बाद आप कभी भी चाहे जितनी बार वो टेस्ट दे सकते हो, जो आपका क्विज होते हैं करंट अफेयर और GK के, ठीक है। और जो ये आपका टेस्ट होता है आपके सब्जेक्ट का, मैथमेटिक्स का, वो शाम को 7 बजे से अगले दिन मॉर्निंग में 7 बजे के बीच आप कभी भी ये टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। और आप साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन, जैसे कल आपका टेस्ट नहीं हुआ तो नोटिफाई, जो लोग टेलीग्राम पे होंगे उनको नोटिफाई कर दिया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट PDFs हो गए, नोट्स हो गए, जैसे आज का ये सेशन समाप्त होने के बाद आपको इसकी PDF टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के लिए आपको करना क्या होगा, आप सिंपली एप्लीकेशन डाउनलोड किए हो तो वहाँ सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो ऐप में ही सबसे ऊपर आपको ये टेलीग्राम का चिन्ह दिख रहा है, आप इन दोनों में से कोई एक क्लिक करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हमारे यहाँ जो भी पेड कोर्स चलते हैं वहाँ उनमें ये चीज़ों के साथ आप लोगों को सारी चीज़ें कराई जाती है। मतलब हमारा जो पेड लर्निंग सिस्टम है वो ये है: रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लास, क्लास नोट्स, असाइनमेंट, ऑनलाइन टेस्ट, प्रैक्टिस PDF विद सोल्यूशन, 24x7 डाउट सोल्यूशन होता है और पर्सनल गाइडेंस होता है, ठीक है।
हमने यहाँ एक बात लिखी है रिकॉर्डेड इंटरेक्टिव क्लास, उसका कारण समझो। जो भी क्लासेज आपको मिलती हैं वो रिकॉर्डेड वे में मिलती हैं, लेकिन हम आपको फोकस्ड रखते हैं, हम आपको एक गोल सेट करते हैं आपके लिए, कि आपको टारगेट सेट करते हैं कि आपको इन्हीं टारगेट पे चलना है, ठीक है। उसके लिए हमने ये जो ऑनलाइन टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों के सामने दिख रहा है, ठीक है, जिसके भी बारे में अभी हमने शुरू में भी चर्चा किया, फ्री ऑनलाइन टेस्ट। एक्चुअली वो फ्री ऑनलाइन टेस्ट जो हमारे पेड मेंबर होते हैं उनको ध्यान में रख के डिजाइन किया गया है, ठीक है। वो अपनी, चूंकि जब हमको पेड क्लास मिलती है, जब हम रिकॉर्ड एक साथ क्लासेस मिल जाती हैं, तो कमियां ये होती है कि हमको समझ नहीं आता कि मैं पहला कौन सा, मतलब रैंडम रैंडम आप क्लास उठाओगे और आपका समय तो जाएगा लेकिन कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, ठीक है। आपको कभी आप किसी टॉपिक का उठा लोगे, एक दो वीडियो देख लिया, कभी किसी टॉपिक का एक दो वीडियो देख लिया, तो इन सब चीजों से आपका समय जाता है और आउटपुट नहीं निकलता। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये ऑनलाइन टेस्ट डिजाइन किया गया ताकि आप फोकस्ड रहो, ठीक है। आपको टारगेट पता रहे कि नहीं अपने को इस वीक में क्या करना है, ठीक है। तो जैसे अभी आपका मॉड्यूल 1 कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो अब मॉड्यूल 2 आपका स्टार्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट 9 में आपका मॉड्यूल 2 का ही क्वेश्चन मिलेगा। तो अब जितने भी लोग पेड कोर्स वाले हैं वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पूरा पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है। 2 से 3 दिन में उसको तुम कंप्लीट कर ले जाओगे। और फिर आप उस, अब आप बैठो नहीं, आप तुरंत मॉड्यूल 3 कंप्लीट करो। आपका जो भी ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है उससे एक मॉड्यूल आगे आपका कंप्लीट होना चाहिए। आप नोट से रिवाइज कर लो ये सारी चीजों को। अब मॉड्यूल 2 के आपके लगभग 10 टेस्ट होंगे। तो जब भी 10 टेस्ट होंगे तो मान लो एक दो टेस्ट में आपकी वीकनेस रह रही है, चूंकि शुरू के पोर्शन जो होंगे वो हाई स्कूल से ही स्टार्ट करेंगे हम लोग। 10वीं जो पॉइंट होता है बेसिक, तो वो आजकल आपके टीजीटी में बहुत कम एक दो सवाल आते हैं, पीजीटी में तो एक भी नहीं आता, और अदर स्टेट में तो वहां से नहीं आता। कोनिक सेक्शन से ही सारे सवाल पूछे जाते हैं इस टॉपिक में। तो जब भी कोनिक सेक्शन का आपका टेस्ट स्टार्ट होगा तब तक आपका ये मॉड्यूल आप वीडियो क्लास में कंप्लीट कर ले जाओगे, ठीक है। फिर आप तुरंत मॉड्यूल 3 में शिफ्ट करो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3D वाला, ताकि जब आप, अब एक मॉड्यूल आपका बिगड़ गया तो फिर आप उन चीजों को हर मॉड्यूल के साथ नहीं करोगे। मॉड्यूल 3 भी आप इसी वीक में कंप्लीट कर लोगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के। अब क्या होगा, अब आपका बैलेंस चलता रहेगा कि आपका मॉड्यूल 3, मॉड्यूल 4 जब आप पढ़ोगे तो उस समय मॉड्यूल 3 का टेस्ट चल रहा होगा, मॉड्यूल 5 जब भी पढ़ोगे मॉड्यूल 4 का टेस्ट। अब कोई कहेगा सर मॉड्यूल 1 तो आपको ऑलरेडी मॉड्यूल 1 के टेस्ट आपको दे दिए गए हैं जो भी पेड कोर्स में होगा, तो फिर आप एफर्ट लगा के मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करो। लेकिन मेरा ये मानना है कि आप अभी फिलहाल जो समय है उसको आप एक सीधे वे में लेके चलो, जिस तरीके से आपका टेस्ट हो रहा है। एक्स्ट्रा समय निकाल के आप मॉड्यूल 1 को कंप्लीट करो। मॉड्यूल 1 से पहले आपका टेस्ट कराया गया है डिफरेंशिएशन का पूरा, ठीक है, जिसमें कि हम लोग फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी इनके क्वेश्चन किए हुए हैं। तो उसको मैंने मॉड्यूल से बाहर, चूंकि उसकी हम लोगों ने प्रैक्टिस कर लिया हुआ है, लगभग 13-14 आप लोग की प्रैक्टिस क्लास के माध्यम से, तो उसको आप कवर करो। और इधर आप 10 ऑनलाइन मॉड्यूल में आपके पूरी तैयारी हो जाएगी। तो जितने भी लोग पेड कोर्स वाले हैं वो अपनी तैयारी को इसी हिसाब से करें, ठीक है। चलिए, तो चलिए स्टार्ट किया जाए अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। प्रश्न क्या कह रहा है सर कि द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट पी एक्स वाई ऑन अ कर्व -y+3 अपॉन x+2, ठीक है। इफ द कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन देन द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज। आसान है, ठीक है। आपसे कह रहा है स्लोप, आपको स्लोप दिया गया है, ठीक है, मतलब dy/dx आपको दिया गया है, और ये क्या है, -y+3 डिवाइडेड बाई x+2, ठीक है। ये तो सिंपल सा है, वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा dy/y+3 इज इक्वल टू -(dx/x+2), ठीक है। इंटीग्रेशन कर लोगे तो यहां हो जाएगा log ऑफ
y प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू लॉग c। ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लॉग कैंसिल हो जाएगा, तो y प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू c। अब कह रहा है कि ये कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। सर अगर ये ओरिजिन से पास कर रहा है तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो x की और y की जगह पे 0 0 रख दोगे तो c इज इक्वल टू कितना आ गया 6। ठीक है, तो यहाँ रख दोगे तो जो आपका एक कर्व का जो इक्वेशन होगा वो क्या निकल के आएगा, तो यहीं पे 6 रख दो और फिर आप अपने ऑप्शन से मैच कर लो। ठीक है, तो ये हो जाएगा आई थिंक एक्स वाई, ठीक है, और प्लस 2y, और 6 से कट गया तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चला जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, इफ yx is a solution of the differential equation dy by dx plus 2xy is equal to x। ठीक है, ये तो आसान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये कौन सा फॉर्म दिख रहा है आपको, dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। अगर आपको समझ आ रहा, पी और क्यू क्या होते हैं, एक्स के फंक्शन होते हैं। ठीक है, मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है किसमें, एक्स में, ठीक, सॉरी वाई में। तो अभी इसका हम लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं आई एफ। तो ये क्या होता है, ए की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। ठीक है, तो अगर कंपेरिजन करें तो p की जगह पे क्या है 2x, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, कैंसिल हो जाएगा 2, तो e की पावर एक्स स्क्वायर, कुल मिला के ये इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकलने के बाद अपन लोग सोल्यूशन कैसे करते हैं, तो सोल्यूशन के लिए किया जाता है y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ प्लस सी। ठीक है, dx। तो वैल्यूज यहां पर पुट कर दें तो y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू की जगह पे क्या हो जाएगा, ये है x, ई की पावर एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे t मान लें तो यहां से निकल के आ जाएगा x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ dt। तो यहां से आप सब्सटीट्यूट करो तो ये हो जाएगा y इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ एक्स डी एक्स की जगह पे हाफ ऑफ डी टी और ई की पावर टी डी टी। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा हाफ ऑफ ई की पावर टी प्लस सी, तो टी की जगह पे एक्स स्क्वायर कर दोगे प्लस सी, और यहाँ हो जाएगा वाई ई की पावर एक्स स्क्वायर। अब आपसे क्या क्या रहा है कि ये जब एक्स जीरो होगा तो वाई भी आपका क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ y जीरो रखोगे तो ये पूरा जीरो, और यहाँ x जीरो, तो e की पावर जीरो का वैल्यू 1, तो हाफ, मतलब c की जगह पे क्या, c इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस हाफ। ठीक है, अब c की वैल्यू हो गई माइनस हाफ, तो यहीं पे रख देते हैं, तो y e की पावर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। ठीक है, y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो हाफ ऑफ वन, हाफ माइनस 1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्लस सी तो होगा नहीं क्योंकि सी का तो वैल्यू हम लोगों ने ये रख के देखा। ठीक है, अच्छा आगे अभी इस सवाल ये पूरा नहीं हुआ, कह रहा है लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स बताना है आपको। तो आपको दिख रहा होगा ये वाई एक्स तो है ही, तो लिमिट एक्सटेंस टू इन्फिनिटी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ इन्फिनिटी लगाओगे तो ई की पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी जीरो, 1/2, फाइनली जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, रूट ओवर 1 - x² dy प्लस अंडर रूट 1 - y² dx इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई भी डाउट रहा करे आप लोग तो फ्रिक्वेंटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट किया करें। ठीक है,
और नंबर ऑफ क्वेश्चन कराने होते हैं, आप लोग के कमेंट्स नहीं लिए जाते हैं, बट अगर कोई भी ऐसा कुछ लगेगा कि मुझे कोई आंसर देना चाहिए तो आप लोग के कमेंट्स का आंसर जरूर दिया जाता है। तो आप लोग को अगर कभी कोई डाउट बने, ठीक है, कि ये चीज कैसे हो रही है, तो आप फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पुटअप कर लिया करो, ठीक है। चलिए, कह रहा है कि अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इतना, ठीक है। चलो देखते हैं। ये तो आसान सा है, कर लेंगे आप लोग। वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है ना। तो ये ऐसे कर लो, डी वाई बाई अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर अलग कर दो, और यहाँ कर दो, ये इधर लेके चले जाओ, ये माइनस और ये आ जाएगा, तो माइनस ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। आंसर आ जाएगा आपका। तो सॉल्व कर लेना आप लोग। ऑप्शन आई थिंक डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न का क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, वाई जीरो पे वैल्यू बना रही है, मतलब जीरो पे x इज इक्वल टू जीरो पे y की वैल्यू जो आ रही है वो बना रही है, ठीक है। तो पहले तो इसको ढंग से हम लोग कन्वर्ट करें, है ना। चलिए, तो आइए सॉल्व किया जाए। तो ये हो जाएगा x प्लस टू वाई क्यूब डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक। तो यहाँ वाई क्यूब आपको दिख रहा है, ठीक है, और वाई है, तो इसका मतलब अगर ये हमारा डी एक्स अपॉन डी वाई बन जाए तो फिर हमारा ये एक्स में लीनियर इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। तो चलो उसी का कार्य करें, क्योंकि हम इसको अल्टीमेटली डी वाई बाई डी एक्स में नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ वाई क्यूब लगा हुआ है, ठीक है। ओके, चलो देखते हैं। तो ये हो जाएगा, y से डिवाइड कर दो, और डी वाई बाई डी एक्स को अपन लोग लिख सकते हैं डी एक्स अपान डी वाई। तो डी एक्स अपान डी वाई इज इक्वल टू एक्स बाई वाई प्लस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा डी एक्स अपान डी वाई माइनस ऑफ, ये इधर लेके आ जाओ, वन अपॉन वाई एक्स इज इक्वल टू टू वाई स्क्वायर। तो आपको समझ आ रहा होगा, ये डी एक्स अपान डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, पी और क्यू क्या होंगे, वाई के फंक्शन होंगे। तो इसका हम लोग कैसे निकालते हैं सोल्यूशन, आई एफ निकालते हैं। तो आई एफ का तरीका वही होता है, ई की पावर पी, जैसे वहां डी एक्स करते थे तो यहाँ डी वाई करोगे, तो ये हो जाएगी ई की पावर माइनस ऑफ, सॉरी, माइनस ऑफ वाई डी वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा e की पावर log y माइनस log y, तो माइनस log y मतलब log y की पावर माइनस वन, मीन्स टू से y की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन वाई। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, x इंटू आई एफ, आई एफ कितना है वन अपॉन वाई, क्यू, क्यू कितना है टू वाई स्क्वायर इंटू वन अपॉन वाई डी वाई प्लस सी। तो सॉल्व कर लिया जाए, x अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये y y से कट गया और टू वाई बचा, तो वाई स्क्वायर अपॉन टू, तो मतलब वाई स्क्वायर कुल मिला के हो जाएगा प्लस सी, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वाई जीरो पे वैल्यू वन है, मतलब एक्स की जगह पे जीरो रखने पे वाई की वैल्यू वन, तो एक्स की जगह पे जीरो रखोगे तो ये जीरो, वाई की वैल्यू वन, सी की वैल्यू आ जाएगी माइनस वन, ठीक है। तो सी की वैल्यू माइनस वन आ गई, तो अपना यहाँ से फाइनल जो सोल्यूशन होगा, एक्स बाई वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वन, ठीक है। तो x इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस वाई, तो x प्लस वाई माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस वाई माइनस वाई क्यूब, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो, अभी ये जो टेस्ट हुआ है, ध्यान से सुन लेंगे आप लोग, ये टीजीटी के लेवल का टेस्ट हुआ है, एलटी के लेवल का टेस्ट हुआ है, ऑनलाइन टेस्ट। अभी पीजीटी लेवल में नहीं है हम लोग, अभी तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन कर रहे हैं, ठीक है। अभी आपका जो फर्स्ट ऑर्डर हायर डिग्री का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब बचे हुए हैं आपके, ठीक है। तो उनका अलग से आएंगे, वो अलग से रहेंगे। पहले हम लोग एल टी टी जी टी
में जैसे आपको जो भी आपका ये मॉड्यूल सेट हुआ है, ठीक है, उसमें एक दफा सबका मतलब एलटी टीजीटी पीजीटी के कॉमन टॉपिक का करा लूं, ठीक है। और फिर ये जो टॉपिक्स आपके हैं जो एक्स्ट्रा पीजीटी वाले टॉपिक हैं, ठीक है, या अदर स्टेट के पीजीटी के टॉपिक्स हो जाते हैं, जैसे तुम्हारा बीटा गामा फंक्शन के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है, तो उनके स्पेशल ऑनलाइन टेस्ट लेके आ जाऊंगा। जैसे उस टेस्ट का नाम ही रहेगा कि उसमें बीटा गामा फंक्शन ही रहेगा, उसमें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के ही क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, उसमें कॉमन कैटेनरी के ही क्वेश्चन रहेंगे, तो वो स्पेसिफिक करके मैं आगे टेस्ट लूंगा, ठीक है। अभी जो ये मॉड्यूल सेट किया हूं, एक बारी ये मॉड्यूल का मैं पूरा कंप्लीट करा दूं, ठीक है, बीच बीच में मैं जो भी पीजीटी वाले सेक्शन होंगे, ठीक है, उनको लेके आ जाऊंगा। फिर आप लोग कमेंट करना कि आपको और किस टॉपिक का, जैसे ये जो मॉड्यूल मैंने सेट किया हुआ है, इसको तो मैंने मान के चलो कि लगभग डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लेवल का बना है। मतलब पीजीटी में कुछ टॉपिक इसमें जैसे लीनियर अलजेब्रा हो गया, बहुत बेसिक लेवल का टीजीटी में आता है, लेकिन डी ट्रिपल एस बी में पूछा जाता है टीजीटी में ही, ठीक है। तो इसलिए अभी जो ये मॉड्यूल सेट किया हूं ऑनलाइन टेस्ट का, ये केवल टीजीटी के लेवल के हैं। एलटी टीजीटी डी ट्रिपल एस बी टीजीटी आरपीएससी सेकेंड ग्रेड, आरपीएससी सेकेंड ग्रेड के भी काफी टॉपिक्स इसमें नहीं शामिल किया गया, जैसे एनए हो गया, न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया, ठीक है, और फिर आपका लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया। तो बहुत नाम मात्र के एक दो सवाल आते हैं इसके, बट मैं इसका ऑनलाइन टेस्ट ना करा के एक दिन एक वीडियो ही लेके आ जाऊंगा, जिसमें कि मैं क्वेश्चन करा थ्योरी करा दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट, और प्लस साथ ही साथ उसके कुछ क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपका काम हो जाएगा। बहुत मतलब एक नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग लेवल का न्यूमेरिकल एनालिसिस और लिनियर प्रोग्रामिंग इन सब पे क्वेश्चन आते हैं आप में, बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, ठीक है। तो वो जब एग्जामिनेशन आपका करीब होगा आरपीएससी वालों का, तो वो करा दिया जाएगा, ठीक है। प्लस आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप अपने टॉपिक को लिख दिया करो, सर इसके भी टेस्ट, जैसे कभी हो जाता है कि भाई हमने जो सेट किया हुआ है, ठीक है, अब इसमें कोई चीजें ऐसी होती हैं कि आपको स्पेसिफिकली वो चीजें, जैसे मुझे तो लगता है ये टॉपिक आसान है, ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने ऑनलाइन टेस्ट में कंप्लीट टेस्ट में इन्वॉल्व कर दिया, बट अगर आपको लगे कि नहीं हमको ये टेस्ट चाहिए, कि हमको ये टेस्ट हमारा ये वीकनेस है, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को मेंशन कर दिया करो कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इससे फायदा ये होगा कि जब भी मैं आगे कोई टेस्ट का शेड्यूल बनाऊंगा, तो उसमें वो टॉपिक्स को भी मैं शामिल कर दूंगा, ठीक है, ताकि आपको एक क्वालिटी एजुकेशन मिलती रहे, ठीक है, और आप अपनी तैयारी को करते रहो। अच्छा, आप अपनी प्रिपरेशन में और अच्छा करने का प्रयास करें, ठीक है, यही मेरा मुख्य जो मोटो रहता है वो यही रहता है, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन को चलो देखते हैं। तो जो क्वेश्चन सर मुझे लगेंगे कि ये मैंने काफी बार करा दिया हुआ है, तो फिर उसको हम लोग आ, छोड़ के अगले क्वेश्चन पे स्विच करेंगे। कुछ इसमें बता दूंगा कि ये ऐसे बनेगा, ठीक है। बाकी जिनको ये टॉपिक्स में ये लगे कि सर सारे सवाल, तो भाई अगर आप पूरा वीडियो देख लोगे, जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन के 2-3 क्लासेज आपको कराई गई हैं ऑनलाइन टेस्ट की, तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स एक्स लॉग एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x, ठीक। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन तुम्हारा y बन गया है, ठीक है। देखो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, इससे डिवाइड कर दो एक्स लॉग एक्स से, तो क्या हो जाएगा y इंटू 1/x log x, और log x से कट गया 2/x, ठीक है। बाकी आप कर सकते हो डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी डी वाई इज इक्वल टू क्यू, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ओवर तुम्हारा पी डी एक्स, तो ये हो जाएगा आई एफ, फिर y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ठीक है, बना लेंगे। चल, अगले सवाल पे चलने से पहले आंसर लगा दो इसका, ठीक है। चल, आगे का क्वेश्चन करते हैं।
मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत आपको होनी चाहिए। दो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, आर्बिट्रेरी वेरिएबल हैं, ठीक है, सॉरी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं दो, ठीक है, ए और बी। तो मतलब कुल मिला के दो बारी आपको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फिर अपना ए और बी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, एलिमिनेट करने के बाद आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो दो बारी आप डिफरेंशिएट करोगे, ठीक है, एक बारी आप करेंगे, फिर सेकेंड टाइम करेंगे, फिर वहां से ए और बी को एलिमिनेट करेंगे उन इक्वेशन से, तो फिर आसानी से आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, ठीक है। तो इसको मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के कार्य के लिए, ठीक है। सर क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस टू ए वाई इज इक्वल टू जीरो वेयर ए इज आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है आपको, ठीक है। तो एक बारी डिफरेंशिएट किया आपने, वहां से आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चलो कर ही लेते हैं, एक बारी आप डिफरेंशिएट करोगे 2x प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस 2a डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये ए अभी हटा नहीं, ठीक है। तो टू तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो हम्म, अगर आपको यहाँ से a की वैल्यू तो निकल जाएगी आराम से, ये देखो x प्लस ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टू वाई, ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दें, ठीक है। तो x प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान टू वाई डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसके बाद सॉल्व वॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। क्या कह रहा है कि इसका ऑर्डर डिग्री बताना है, ऑर्डर और डिग्री इसका आपको बताना है, ठीक है। बता ले जाएंगे आप लोग। ऑर्डर एक है दिख रहा है और डिग्री इसकी कितनी है, दो। सर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ y इज इक्वल टू वाई एक्स एंड टू प्लस साइन एक्स अपॉन वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस एक्स, ठीक है। ओके, तो आपको y पाई बाई टू बताना है, मतलब कुल मिला के ये बताना है कि x की जगह पे पाई बाई टू रख दो। पहले तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व किया जाए। तो टू प्लस क्या है साइन एक्स अपान वाई प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ कॉस एक्स, ठीक है, माइनस ऑफ कॉस एक्स। तो इसको हम लोग और तरीके से लिख लें तो डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, और ये इधर चला जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कॉस एक्स टू प्लस साइन एक्स वाई प्लस वन, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो कोई नहीं, ठीक है। तो ये वाई प्लस वन, वन को उधर लेके चले जाओ, हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बना रहे हैं, ठीक है। अब तो कर लोगे, सीधा सीधा दिख रहा है, टू प्लस साइन एक्स को टी मान लो, आराम से बन जाएगा। ये देखो ये बन रहा है ना, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, ये तो ये तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई है, किया जा सकता है। फिर जो भी आपका रिजल्ट निकलेगा उसमें आप पहले सी की वैल्यू निकाल लेना, कैसे, एक्स की जगह जीरो रखने पर वाई की वैल्यू वन आ जाएगी, तो वाई की जगह पे वन, एक्स की जगह जीरो रखने पर सी की वैल्यू मिल जाएगी, और सी की जब वैल्यू मिलेगी तो तुम उस कर्व का इक्वेशन निकाल लोगे, फिर वहां पे पाई बाई टू रख दोगे, पाई बाई टू रखने के बाद आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन करते हैं।
10th नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, x डिवाइड बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। मैं हिंट दे दे रहा हूँ, डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स से डिवाइड कर दो तो 2/x y इज इक्वल टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। कर लेंगे। चलिए, ये क्वेश्चन नया हो सकता है आप लोगों के लिए जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा अभी तक। ये जो ऑनलाइन टेस्ट हमारा 2 टेस्ट हुए हैं इस डिफरेंशियल पे, अभी तक इस टाइप पे क्वेश्चन नहीं आए। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का ये क्वेश्चन है, ठीक है। ओके, तो आइए इसको सॉल्व किया जाए। प्रोसीजर क्या होता है इसका सॉल्व करने का। देखो, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। हमको पता नहीं है कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं, एग्जैक्ट पहले पता लगाते हैं, ठीक है। उसके लिए शर्त होती है, वो शर्त भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा गया है आपने। तो अगर कभी भी इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन रहे एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 टाइप का, ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, हम पहले ये पता लगाते हैं कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो एग्जैक्ट के लिए शर्त ये होता है डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। अगर ये बात हो गई तो हम बोलते हैं कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं, ठीक है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही हम निकालते हैं, या हम लोग ये भी कह सकते हो कि आप इसका सोल्यूशन भी कर सकते हो इस टाइप के इक्वेशन के लिए, ठीक है। हम लोग इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और इंटीग्रेटिंग फैक्टर दोनों ही हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। बट इस टाइप का इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन रहे, ठीक है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का यहाँ बात आएगी, ठीक है। हम लोग सिंपल सा इसका क्या कर लेंगे, जब ये निकल जाएगा ये देख लेंगे कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। जब एग्जैक्ट नहीं होता तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर करते हैं, ठीक है। जब ये डज नॉट इक्वल टू बनता है तब वहाँ इंटीग्रेटिंग फैक्टर। यहाँ तो अगर बन जाएगा तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर की जरूरत है, क्योंकि वो एग्जैक्ट का मतलब ही होता है वो किसी ना किसी के डिफरेंशिएशन का ही रूप है, ठीक है। बस हमको वो समझना होता है किसका होता है, ठीक है। तो फिलहाल हम पहले चेक तो करें कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो एग्जैक्ट के लिए यही शर्त होती है, ठीक है, कि डेल एम अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स। तो एम की जगह पे ये डी एक्स का कोफिशियंट यम होता है और डी वाई का एन होता है। तो चलो डेल एम अपॉन डेल वाई, तो डेल एम अपॉन डेल वाई, एम की जगह पे हो जाएगा साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई, ठीक है। ओके, इसका हम लोग कर लेते हैं इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन। तो ये हो जाएगा कॉस वाई माइनस इसका हो जाएगा वाई। अच्छा, ये चीज़ का ध्यान रखना, वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं आप, ठीक है। कॉस एक्स वाई इंटू एक्स एक्स वाई का ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स वाई, ठीक है। सिमिलरली डेल एन अपॉन डेल एक्स निकाल लेते हैं। तो डेल बाई डेल एक्स ये हो जाएगा तुम्हारा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करने पे x cos y माइनस x साइन वाई एक्स, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा cos y माइनस x cos एक्स वाई इंटू वाई माइनस साइन एक्स वाई। तो इसका मतलब ये आपको दिख रहा है कि ये और ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, मतलब ये कैसा डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट। अब अगर कभी कोई एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तो उसका तरीका क्या होता है निकालने का, मैं एक बारी फिर से ये लिख यहाँ कर देते हैं इस तरफ, ठीक है। अब तो मालूम हो गया वो एग्जैक्ट है। अब अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ और अगर एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूँ, ठीक है, इस तरीके का डिफरेंशियल इक्वेशन रहा करे तो क्या किया करो, इंटीग्रेशन एम डी एक्स कर लिया करो और y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट किया करो, ठीक है। तो m क्या हो जाएगा, साइन वाई माइनस वाई साइन एक्स वाई डी एक्स, ठीक है। चलो इसका इंटीग्रेशन कर लें तो x के रिस्पेक्ट में करना है और y कांस्टेंट रहेगा, तो साइन y ये पूरा कांस्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x साइन वाई,
है ना, साइन वाई कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा माइनस वाई साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा, वाई साइन एक्स वाई का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस, तो मतलब प्लस कॉस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई वाई, तो कुल मिला के ये आ जाएगा एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है। और फिर तुम डेल एन एक्स एन डी वाई निकाल लिया करो एक्स कांस्टेंट रख कर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स कॉस वाई माइनस एक्स साइन वाई एक्स डी वाई, और इसका इंटीग्रेशन किया जाए तो एक्स साइन वाई, ठीक है, माइनस एक्स साइन वाई का क्या हो जाएगा कॉस वाई एक्स अपान वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी अपॉन एक्स कट गया, तो ये आ गया एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ये दोनों अगर अब देखो दो, अब आंसर क्या आता है कि इन दोनों में ऊपर वाले का पूरा लिख डालो, तो ऊपर वाला क्या है ये एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स वाई, ठीक है, और इसमें जो भी शेष बचे इन दोनों में जो कॉमन हो उसको छोड़ने के बाद जो बचे, तो आपको दिख रहा है ये और ये दोनों एक ही चीज है, तो बस और इज इक्वल टू सी कर दिया करो, यही आपका क्या हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन हो जाएगा। क्लियर हो रही बात, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ चला जाए। 12वां प्रश्न, 12वां प्रश्न क्या कह रहा है, द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिया है 1/x², तो अगर आपको समझ आ रहा हो तो डी वाई बाई डी एक्स से डिवाइड कर दो, तो एम बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स से डिवाइड एक्स ई की पावर एक्स, तो एम अपॉन एक्स, तो ई ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया इन वाई, तो ई की पावर एम अपॉन एक्स इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, ठीक है, तो e की पावर m log x, तो x की पावर m इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, और ये हो जाएगा x, और ये तो दिया ही है एक्स स्क्वायर, मतलब यहां से m इज इक्वल टू क्या आ गया -2, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2y माइनस 1 रिप्रेजेंट ए फैमिली ऑफ, किसका रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, धैर्य के साथ समझने का प्रयास करना भाई, ठीक है। चलो, ये पहली बात तो, ये इक्वेशन जो है उसको हम लोग रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में कर सकते हैं। देखो अभी तुम अलग अलग करोगे तो नहीं अलग हो पाएगा, लेकिन हम इसको रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस फॉर्म में कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्रोसीजर क्या होता है, तरीका समझना कैसे आप लोग करोगे। पहले तो हम वो इक्वेशन निकालेंगे, फिर इक्वेशन को देखेंगे ये पैराबोला का है कि इलिप्स का है, हाइपरबोला या सर्किल है, ठीक है, तो लंबा है ये क्वेश्चन, ठीक है। और ये पूछा गया क्वेश्चन है जीआईसी लेक्चरर में, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित होने वाली जो जीआईसी लेक्चरर की परीक्षा होती है वहां पर ये सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छा खासा सवाल है सर, तो इसलिए थोड़ा सा समय दे दोगे। और देखो एक्चुअली होता क्या है ना, ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, लेकिन जनरली ये क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबे क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में हम लोग का काफी टाइम चला जाता है, तो कोशिश किया करो कि, और इसी कारण ये टेस्ट ये प्रैक्टिस इतने क्वेश्चन में करा रहा हूं, ठीक है, कि मतलब आपको आ, अभी एग्जामिनेशन जब भी आपका होगा उस टाइम तक आपको काफी क्वेश्चन के आंसर याद हो जाएंगे, ठीक है। अभी तो बहुत से आप लोगों के लिए काम आने बाकी हैं, ठीक है, और बहुत सी चीजें आप लोगों के लिए की जा रही हैं। अब एक ही दिन में उन चीजों को रिवील नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, बट ये मान के चलो कि बैक एंड से बहुत काम हो रहा है आप लोगों का, तो जैसे ही वैकेंसीज आएंगी तो एकाएक धमाका होगा, ठीक है। और बहुत ही आप लोगों का ये मान के चलो कि
आ, मतलब बहुत मजा आ जाएगा आप लोगों को कि आ, मेरे साथ जो भी आप प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, सबके लिए, पेड वालों के लिए और जो लोग पेड वाले नहीं हैं, ठीक है, उन सब के लिए, ठीक है, कुछ ना कुछ सबके लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं कि जो फी, वैसे भी बहुत नॉमिनल फी रखी गई है, ठीक है, फिर भी जो फी पेमेंट उतना भी नहीं कर पाता है तो भी ऐसा नहीं है कि वो आ, चीज़ों को नहीं कर सकता है, ठीक है, दोनों के लिए कर रहे हैं। हाँ, उनको ज़्यादा प्रयास करना होगा, आपको पेड वालों को कम करना होगा, ठीक है, तो बस यही अंतर है। बट अगर जो मेहनत करना चाहेगा तो सारी चीज़ें बाकी सारी चीज़ें एकदम बौनी हो जाती हैं मेहनत करने वालों के सामने, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या कह रहा है, द सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2y माइनस, ऐसा सवाल कैसे बनाओगे आप? तो x की जगह पे तुम कैपिटल X प्लस एच रखा करो और स्मॉल y की जगह पे कैपिटल Y प्लस के रखा करो, ठीक है। अब रखना नहीं है ये, अब मैं देखो अब डायरेक्ट किया क्या करो, इसको तुरंत ये रखोगे अपने आप वो कन्वर्ट होगा, अभी मैं बता रहा हूँ कंडीशन के साथ। तो आपको करना क्या है, केवल ये जो dy बाई डी एक्स है इसको कैपिटल dy बाई डी एक्स में कन्वर्ट कर दिया करो। बाकी क्यों होता है कैसे होता है ये सब पेड क्लास में मैंने बताया हुआ है, ठीक है। और जहां पे स्मॉल एक्स है वहां पे कैपिटल एक्स रख दिया करो, ठीक है। अब समझो, चलो अभी मैं बताता हूँ। कैपिटल वाई और ये जो तुम्हारा 1 3 ये कांस्टेंट टर्म है, इनको ऐसे ही छोड़ दिया करो, इनको मत लिखा करो। और यहाँ हो जाएगा कैपिटल एक्स माइनस 2 कैपिटल वाई। अब देखो होगा क्या ना, जब यहाँ से यहाँ मैं आऊँगा तो या तो मेरी कमी कह लो या जो भी कह लो, मैं स्मॉल एक्स ही लिखता हूँ, लेकिन अब इसके बाद से यहाँ से कहीं पर भी एक्स और वाई आएगा तो अगर मैंने भूलवश स्मॉल एक्स वाई लिख दिया तो भी समझना वो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई ही है, ठीक है। अब आगे स्मॉल एक्स स्मॉल वाई सबसे लास्ट में आंसर लिखते वक्त आएगा, ठीक है। तो अगर चूंकि वो फ्लो में होता है स्मॉल एक्स, तो आपके साथ भी यही चीजें होंगी एग्जामिनेशन में, तो बस माइंड में ये बनाए रखना कि लास्ट में अपने को ये चीजें करनी है। अब यहीं से रुकना नहीं है, ये कहाँ गया 1 और -3, तो ये गया कहाँ, ये हम लोगों ने सब्सटीट्यूशन किया। तो ये चीजें कब होंगी, इफ कब होंगी, अब यहाँ x और y की जगह पे h के रिस्पेक्टिवली रख दिया करो, तो 2h माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू कर दिया करो 0। ये इफ यही केस होता है तभी ये चीजें बनती हैं। यहाँ h प्लस 2k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन को आपको सॉल्व करना होगा, चाहे जो भी विधि आप जानते हो सॉल्व कर लोगे, ठीक है। समय को बचाने के लिए मैंने यहाँ सॉल्व करके इसका आंसर रखा हुआ है। तो h इज इक्वल टू 1/5 आएगा, k इज इक्वल टू 7/5 आएगा, ठीक है। आई थिंक ठीक, ओके। तो अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को, एकदम अंतिम में हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी। अब जब ये चीज हो गई ना, तो ये तो तुम्हारा होमोजीनियस इक्वेशन हो गया। और होमोजीनियस इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हो, y इज इक्वल टू क्या करते हो, वी एक्स, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, ठीक है। यहाँ रख दो, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे क्या हो जाएगा, एक्स वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स, सॉरी वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, और यहाँ हो जाएगा 2x माइनस वाई। तो आपको पता है कि x वाला कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, और y की जगह पे v आ जाता है। तो यहाँ फाइनली हो जाएगा 2 माइनस वी अपान 1 माइनस 2v। बोलो हाँ या ना, सही है। b इधर जाएगा तो x, ये लंबा सवाल है सर, तो ये हो जाएगा 2 माइनस वी। और मुझे लगता है आज ही इसी सवाल पे हम लोग सेशन को समाप्त कर देंगे। इसका पीडीएफ वाला मतलब बाकी क्वेश्चन का पीडीएफ सोल्यूशन करा दूंगा, ठीक है, वो टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। क्योंकि बाकी क्वेश्चन जो हैं इसके बाद सब क्वेश्चन रिपीटेड ही हैं, रिपीटेड इन द सेंस मतलब
सब या तो लीनियर हैं या एग्जैक्ट वाले हैं, ठीक है। तो फिर अभी शुरुआत के जो ये क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है इसमें सारी चीजें रिवाइज हो गई हैं, तो बाकी क्वेश्चन आप अब खुद से भी लगा सकते हो, ठीक है। बाकी इसका पीडीएफ सोल्यूशन तुमको वहां मिल जाएगा टेलीग्राम पे। तो ये हो जाएगा 2 - v - v प्लस, एक सेकेंड, यहाँ प्लस है, ठीक है, प्लस है। तो प्लस प्लस नहीं, यहाँ फिर हो जाएगा 2v² डिवाइडेड बाई 1 + 2v। तो ये हो जाएगा x dv/dx, dx मतलब कैपिटल एक्स है सर, ये चीज का ध्यान रखना। और अगर आपको समझ आ रहा हो तो मैं -2v² - 2v + 2, सही है, 1 + 2v। वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है आपको, तो ये हो जाएगा, अच्छा माइनस कॉमन ले लो तो इसको ऐसे लिख दें, -dx/x कर दें, कैपिटल एक्स है सर, ये चीज ध्यान रखना। और ये हो जाएगा 1 + 2v/2v² प्लस, माइनस कॉमन ले लिया है हमने, 2v + 2 dv। तो यहाँ से ये हो जाएगा, देखो हाफ तो कॉमन हो गया यहाँ 2, और नीचे क्या हो जाएगा 1 + 2v/, बड़ा आसान होता है, इसमें लगभग लॉग वाला ही बन जाता है, ठीक है। रीजन ये है कि भाई वो कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहता, पहले ही आप इतना ज्यादा कंसेप्ट लगा के आ रहे हो, इसको टी मानोगे तो ऑब्वियस सी बात है ऊपर वो मिल जाएगा 2v + 1, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये log v² + v + 1, ठीक है, ये बन रहा है, सॉरी +2 है, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ माइनस, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, -log x, सब कुछ log है तो इसको भी log c कर दो, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे तो 2x हो जाएगा, और मतलब 2 log x, तो 2 ऊपर जाएगा तो, और इसके साथ लेके आ जाओ, ठीक है, और यहाँ -log c कर दो। तो कुल मिला के log c = 2 log x को हम लोग लिख सकते हैं -log x², ठीक है, और माइनस यहाँ आ जाएगा, तो x² log x² इंटू v² + v-1, एक साथ कर दिया, log log से कैंसिल, ठीक है। और v की जगह पे क्या रख देंगे, y/x, तो ये हो जाएगा x² y² / x² + y/x-1 = c। x² ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, y² + xy - x² = c। अभी काम नहीं पूरा हुआ है सर। अब यहाँ से ये आपने वैल्यू जो निकाला था x, कैपिटल X, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करोगे, कैपिटल X की जगह पे क्या हो जाएगा, x - 1/5, मतलब 5x - 1/5, और y की जगह पे हो जाएगा 5y - 7/5 y की जगह पे, ठीक है। तो 5y - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5x - 1 5y - 1 -5x - 1 का होल स्क्वायर, और वो 5 का यहाँ भी गुणा होगा तो ये c, सिंपली ऐसे c। अभी नहीं पूरा हुआ है, अभी तो हम लोग पैराबोला में जाने वाले हैं, ठीक है। अब ओपन करोगे सारा कुछ, तो मैं डायरेक्ट अभी आता हूँ, ये सब सेट करने के बाद क्या आएगा, 25x² - 25y² - 25xy - 5x + 75xy, ऐसे ही कुछ, आई थिंक ये आएगा, = 0, या
टी, ठीक है। अब क्या करोगे आप कंपेरिजन करोगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई, है ना, जो आप लोग का सेकेंड डिग्री का इक्वेशन होते हैं उससे कंपेरिजन करेंगे, ठीक है। फिर वहां से आप ए बी सी सब कुछ निकाल के फिर ये निकालोगे, ए बी सी प्लस टू एफ जी एच माइनस ए एफ स्क्वायर माइनस बी जी स्क्वायर माइनस सी एच स्क्वायर, ठीक है। जब ये निकालोगे तो आप देखोगे ये जीरो के बराबर नहीं आएगा, तो जब ये नहीं आता है तो हम लोग एच स्क्वायर को देखते हैं, ठीक है, एच स्क्वायर माइनस ए बी। तो एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन जीरो आएगा, मतलब एच स्क्वायर इज लेस देन ए बी। तो ये कौन सी कंडीशन होती है, इलिप्स की, ठीक है। तो बाकी अब आप इसके आगे सॉल्व कर लोगे, ठीक है, ये इलिप्स की कंडीशन हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि सर द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन टू एक्स वाई, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आई एफ निकालना है, तो हम लोग एम डी एक्स एन डी वाई, इस फॉर्म में दिख रहा है आपको, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई। तो जब भी इस फॉर्म का रहे तो हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने से पहले ये देखते हैं क्या ये एग्जैक्ट है कि नहीं। तो मतलब एग्जैक्ट के लिए क्या निकालते हैं, डेल एम अपॉन डेल वाई। तो चलो डेल एम अपॉन डेल वाई, तो यहाँ करोगे तो डेल वाई मतलब वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे तो टू एक्स, और डेल एम अपॉन डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये करोगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ हो जाएगा वाई जीरो और यहाँ हो जाएगा सिक्स माइनस सिक्स एक्स। तो दोनों इक्वल नहीं आए, मतलब ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको समझ आ रहा हो तो मैंने वहाँ फॉर्मूला आपको कराया है कि अगर एग्जैक्ट नहीं है तो डेल एम अपॉन डेल वाई और माइनस डेल एन अपॉन डेल एक्स, ये करके देख लिया करो क्या आ रहा है। तो जब भी डिफरेंस कर रहे हो तो क्या आ रहा है, सिक्स, तुम्हारा माइनस सिक्स और माइनस ये मतलब एट, या तो प्लस आएगा या माइनस आएगा, ठीक है। तो एट यक्स आ रहा है, तो एट यक्स आ रहा है, तो इसका मतलब अब आप लॉजिक लगाया करो, ये यम है। तो दो कंडीशन होती है, ठीक है, यम से डिवाइड करोगे तो ये किसका फंक्शन आने लगेगा, वाई का फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए हम लोग सेकेंड जो एक कंडीशन होती है जब वाई कांस्टेंट आता है तो हमारा जो आई एफ होता है वो किस तरीके से दिया जाता है, तो वन अपॉन एम अपॉन सॉरी डेल एन अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एम अपॉन डेल वाई। ये हम लोग यहाँ देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस करते हैं, ठीक है। अगर y का यहाँ फंक्शन आ रहा होता तो हम लोग यहाँ देखते, वैसे भी y का आता तो तब तो कॉम्प्लिकेट हो जाता, ठीक है। यहाँ x आने का मतलब जब हम m से डिवाइड करेंगे तो x से कट जाएगा और y का ही फंक्शन बचेगा। तो इसका मतलब ये y का फंक्शन है, तो हम लोग ये काम कर लेंगे, फिर यहाँ से हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एम मतलब वन अपॉन टू एक्स वाई, और ये देखो डेल एन अपॉन माइनस सिक्स एक्स माइनस टू एक्स मतलब माइनस एट एक्स, कट गया ये, मतलब क्या आ जाएगा माइनस फोर अपान वाई। और ये क्या है, वाई का फंक्शन है, विच इज फंक्शन ऑफ वाई। तो इसका आई एफ कैसे दिया जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर एफ ऑफ एक्स डी वाई। तो एफ ऑफ एक्स जो होगा, सॉरी एफ ऑफ वाई डी वाई, तो एफ ऑफ वाई इसी को बोलते हैं एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस फोर वन अपॉन वाई डी वाई, तो यहाँ से हो जाएगा ई की पावर माइनस फोर लॉग ऑफ वाई, तो वाई की पावर क्या आ जाएगा माइनस फोर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखो तुम्हारा सेकेंड डिग्री का इक्वेशन हो गया, ठीक है। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन के लिए क्या किया जाता है, डी टू वाई अपान डी एक्स टू, ठीक है। ये टीजीटी पीजीटी टीजीटी और एलटी के सिलेबस में नहीं है, पीजीटी के सिलेबस में है, ठीक है। तो पीजीटी वालों के लिए स्पेशली अलग से ये चीज़ें आएंगी, हायर ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे होगा, ठीक है।
फिलहाल तरीका समझ लो, तो इसको लिख लेंगे आप डी स्क्वायर वाई, इसको माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वाई कॉमन ले लोगे तो डी स्क्वायर माइनस वन, बहुत आसान होता है। ठीक है, और इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाला जाता है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस वन, यहाँ एम जीरो, तो एम की वैल्यू आ जाएगी प्लस वन माइनस वन। ठीक है, तो इसका सी एफ जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा y इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एम वन एक्स होता है प्लस सी टू ई की पावर एम टू एक्स होता है। बस आंसर आ गया। ठीक है, तो सी वन ई की पावर एक्स, एम वन की जगह पे वन, तो एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एक्स, ये इसका, और ये किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंट फॉर्म में है। ठीक है, चलो बाकी क्वेश्चन आसान है, ये इजी है। ठीक है, कर लेंगे आप, ये भी आसान है। बाकी का सलूशन करके आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ठीक है, तो ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।